दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और मेरे साथ कैमरामैन है राकेश कुमार जी। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में, जिसको बागेश्वर धाम भी कहते हैं, और यहां पर शिव भगवान जो है साक्षात रूप में विराजमान है। और आज हम आपको यहां शिव भगवान के दर्शन कराएंगे। जो आप ये देख रहे हैं ये यहाँ का मुख्य द्वार है और शिव भगवान के दर्शन करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं और गुरुजी से वार्तालाप करेंगे। गुरुजी प्रणाम। आ जाओ। तो दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है गुरुजी। जाओ। तो गुरुजी ये जो शिव धाम है बागोत महेंद्रगढ़ के अंदर, ये कितने साल पुराना है और कैसे यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी, उसके बारे में थोड़ा बताना भक्तों को। ये काफ़ी हजारों बरस पुराना है शिवलिंग अपना, नीचे इसका कोई अंत नहीं। ये कल्याण सिंह के राजा ने बनवाई थी गुम्बद ये पहले बनाना का था। यहाँ पर ऊँटों का टोल गुम हो गया था, तो उनको आकृति देखी भगवान शंकर यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। साधु महात्माओं के दर्शन भी हुए यहाँ। तो गुरुजी यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? सावन में और फागुन में बढ़ता है 2 बार। जल्दी चढ़ता है यहाँ? हाँ, काफ़ी जल्दी। कितनी भीड़ होती है गुरुजी यहाँ? लाखों कावड़ आती है। भंडारा वगैरह भी होता है? हाँ, खूब भंडारा भी 12 माह चलता है भंडारा। तो गुरुजी यहाँ पर भगत जैसे अपनी श्रद्धा लेके आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वो यहाँ पे क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव को? फल फूल चढ़ाओ, जो भी है दूध दही चढ़ाओ, ये चढ़े बाबा को कावड़ चढ़ा दे, गंगोत्री यमुनोत्री। और तो गुरुजी यहाँ पर जो ये मंदिर है, अभी हम आए थे, जो बाहर गेट बन रहा है, तो इसका जो मेन गेट है वो कौन सा है? मेन गेट ये दोनों ही ये मेन ये इधर वाला है, पश्चिम वाला, ये है उत्तर वाला, ये भी गेट मेन ही है दोनों। ये जो साथ में तालाब है गुरुजी, ये पहले ये पूरा तालाब था मंदिर बनने से पहले या बाद में? यहाँ पर जैसे कोई भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई या कोई चमत्कार ऐसा हुआ और आपको याद हो तो उसके बारे में कुछ बता सको। यहाँ एक बार माता गंगा दशहरा के टाइम थी, जल है ना बबूड़िया आया, उससे 10 फुट ऊँचा उठ गया था जल। अच्छा। गंगा दशहरे के दिन। तो गुरुजी 12 महीना पुरानी बात है। 12 महीने पुरानी बात। 12 महीने। अच्छा, जो घंटे अपने आप बजते हैं? हाँ, घंटा भी अपना आप देखा है, मैं देखो, हमने तो कोई देखा नहीं। अच्छा। साधु महात्मा आऊँ रात में दर्शन करने भी हुए। जी। और बुरे माले कुदरती भी भजन करें, नागा बाबा खूब भजन करें। तो ये साथ में गांव के व्यक्ति बैठे, इनसे पूछेंगे। जो आप घंटे वाली बात बता रहे हो जी, वो आपने सुना है? हाँ, हमने देखा था 2 बार घंटा बाजार कोई नहीं तो। अच्छा। हमारा एक दी कदम बैठा था। अच्छा। एक बार साथ बैठा था, साथ पर देखा था घंटा बाजे, कोई दिखाई ना दिया। अच्छा। 2 बार हमने ये अचानक देखा। तो आप भी कुछ बोलना चाहोगे यहाँ मंदिर के बारे में? ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है ज़्यादातर, उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उसको हम ये दें भाई, नशा मत करो, अपना नशा तो अच्छी चीज़ तो है नहीं। भक्ति भाव की तरफ हाँ, भक्ति भाव करो, भक्ति भाव का नशा करो, नहीं और नशा छोड़ दे अपना। तो प्रभाव तो पड़ा है भाई, दर्शन मात्र से भी जो आवे है, अच्छी संगत में बैठो होगा, अच्छो प्रभाव पड़ा, वो बुंडी में बैठो बुंडो पड़े वो। हाँ, ये तो है गुरुजी, अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, बुरी में बैठोगे तो गुरुजी हमारे साथ थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय शंकर की गुरुजी। तो रमेश कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको कुछ चमत्कार याद हैं, तो उन चमत्कारों के बारे में बताएंगे। यहाँ जो भी यात्री आता है सबकी इच्छा पूरी होती है, सर दबाव से जो भी आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है, ये परम सत्य है। और हरिद्वार से, गंगोत्री से, गौमुख से जो भी कावड़ जाते हैं भगत जन पैदल आते हैं, तो जिनका काम होता है ना हो जाता है, वही आदमी यहाँ कावड़ जाता है। बोली हुई कावड़ आती हैं जो भी यहाँ आती हैं। और ये तो हजारों वर्षों 15-14 वर्ष तो गांव ने बचाना हो लिया, तो उससे पहले का है।
या जो शिवलिंग है वो अगर पता हो आपको कि यहीं मतलब स्थापित किया था या कहीं से लाके स्थापित किया गया था? ये बंजारा जो होते हैं ना, बंजारा जाति जो होती है, वो उनके ऊँट आठ चरार सब यहाँ पर बन था पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, और कपिला ऋषि का आश्रम था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, पीपलाद ऋषि। पीपलाद ऋषि। हाँ, हाँ। तो बंजारा थक के हार के सो गया। कोई यहाँ बेड़ा था, इसका बेड़ा बोलते हैं, पुराने जो आदमी थे वो इसका बेड़ा बताते हैं। वो नींद में सोया, गहरी नींद में सोया हुआ था थक के, तो उसको आकाशवाणी, फिर वो बैठा हो लिया, बैठा हुआ तो फिर दोबारा आकाश फिर लेट गया, फिर दोबारा आकाशवाणी हुई। बोले भाई क्यों सो रहा है, तेरा ऊँट जो टोल है वो यहीं मिल जाएगा। तो उसने जहाँ से आवाज़ निकल रही थी वहाँ से खोदना शुरू कर दिया। अच्छा। इसका बेटा में तो वहाँ अपने आप शिवलिंग प्रकट हुए है, शंकर भगवान यहाँ पर शिवलिंग। और जो पीपल थी तो गौ रखा करती है, तो शेर ने प्रहार करे ना उस गऊ पे, तो उसने ऐसे कर दिया गुरु जी ने। हाँ, जब इसका नाम पड़ा बागेश्वर धाम। बागेश्वर। अच्छा, मतलब बाग तो हम बोलते हैं, वैसे नाम बागेश्वर धाम। अच्छा। तो रमेश कुमार जी हमारे साथ थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कुमार जी। दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपने अपना इतना कीमती समय दिया। रतन शर्मा जी बैठे हैं, ये गंगानगर राजस्थान से हैं और ये हर हफ्ते शनिवार को आते हैं 2 दिन और यहाँ पर सेवा करते हैं। तो नमस्कार रतन जी। नमस्कार, दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आप यहाँ आते हो, कितनी खुशी होती है? उसका तो मैं बता ही नहीं सकता सर। अच्छा। गुरुदेव की कृपा है। अच्छा। सारी गुरु जी की कृपा, आप हर हफ्ते आते हो, हाँ। सेवा करते हो यहाँ पे? गुरु जी का आशीर्वाद है। अच्छा। आ जाता हूँ, सेवा जितनी भी होती है करके शाम को वापसी। गुरु जी की गाड़ी छोड़ने जाती है, सुबह लेने आती है, शाम को छोड़ने जाती है। ये कृपा है गुरु जी की। अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे हैं? चमत्कार हर बार ही चमत्कार होता है सर जी। अब वो जो मैं बता सकता हूँ वो तो अलग चीज़ है, देखने वाले देखें। चमत्कार तो बाबा का हमेशा ही होता है, हर बार ही होता है। आप भी बताओ जो आपने पता है। एक तो इस शिवलिंग की खासियत है सर जी, दिन में 3 बार रंग बदलता है, किसी को भी नहीं पता है। गुरुदेव को पता है या बाबा को पता है। दिन में 3 बार ये शिवलिंग रंग बदलता है। सुबह अलग होता है, दोपहर का अलग और शाम का अलग। अच्छा। और यहाँ पर जब आरती होती है, शाम की जो आरती होती है, मेरा अनुभव है तो भोलेनाथ स्वयं पार्वती माता के साथ यहाँ पे आते हैं। दर्शन तो दिव्य दर्शन होते हैं, किसी किसी को ही होते हैं जो श्रद्धा भाव से। हाँ, श्रद्धा भाव से उसी को ही होती है और बड़ी कृपा है। और यहाँ आने के बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे से आगे गाड़ी चलती। तो आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? भी आओ, दर्शन करो और मौज मारो। गुरुजी तो कहते हैं एक जल लोटे का और चढ़ाओ सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल। तो धन्यवाद रतन जी, आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय शिव शंकर। गुरु जी का आशीर्वाद। जय शिव शंकर। आज मंदिर के दर्शन रतन शर्मा जी कराएंगे, तो रतन शर्मा जी एक बार बाबा के दर्शन कराओ। हाँ, हम आगे आगे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। आप ही है ना, कदम का पेड़ भी प्राचीन है और ये कदम का पेड़ भी बड़ा प्राचीन है सर जी। अच्छा रतन शर्मा जी, ये जैसे वो बता रहे थे आप, जो घंटे हैं वो सुनाई देते हैं रात को, यही है वो घंटे? हाँ, यही है। रात को अपने आप ही बजने, रात को 12 बजे अपने आप ही 12 बजे राइट। तो ये वो घंटाल है हाँ। जो रात को अपने आप अपने बजती आप ही हैं, बजने लग जाते हैं। और ये उन्हीं को सुनाई देती है जो भावना से बाबा के साथ जुड़ते हैं। ये जी। और ये अंदर बाबा का ये शिवलिंग है ये अपने आप ही प्रकट हुआ शिवलिंग है जी। और ये उज्जैन से भी, महाकाल से भी बड़ा शिवलिंग है, जो मेरे गुरुजी बताते हैं मेरे को। ये शिवलिंग के दर्शन है। तो ये शिवलिंग वही है जो आप बता रहे थे, 3 बार रंग बदलता है दिन में? दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है। और ये किसी किसी को ही पता है, हर एक को पता ही नहीं। हाँ, इन गाँव वालों को भी नहीं पता है इस चीज़ का। ये तो
आए बेचारे अरे एक लोटा जल का चढ़ाया और चले जाते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं होता हूँ संडे को, हर संडे दिन में 3 बार रंग बदलता है। तो ये शिवलिंग है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। हाँ जी। और और बाबा साहब में एक बार भंडारा करते हैं, वो 3 तारीख को करते हैं, 3 जून को, और 4 तारीख का भंडारा होता है। 3 तारीख का जागरण, 4 तारीख का भंडारा जो हर साल होता है। और धूमधाम से साधु संत आते हैं, हरिद्वार से भी आते हैं, काशी विश्वनाथ, मतलब दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। और खूब गुरु जी के भी गुरु जी आते हैं, सब आते हैं, दर्शन मेला होता है खूब, और बड़ा तगड़ा प्रोग्राम होता है। अभी भंडारा था 4 तारीख को। हमने प्रसाद लिया था। ये प्रसाद उसी के। और ये स्थापना दिवस, ये मूर्तियों की स्थापना दिवस के रूप में गुरु जी मनाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो तो शिवलिंग था ये अपने माता पार्वती, गणेश जी और शिव परिवार की स्थापना की। यहाँ के दर्शन को माता और यहाँ एक बार जो भी श्रद्धा से आया है उसको बाबा ने पर्चा दिया ही दिया है, जो भी आया है और जिस भावना से आया है। ये भी नहीं है कि वो मांगने की भावना से आया था, नहीं, अपने आप ही देता है, इसकी खासियत है। इस भावना हो। हाँ बात, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, बिल्कुल मेरे गुरु जी कहते हैं। और पीछे खाटू श्याम जी का मंदिर है, अति प्राचीन। इस साइड जो मंदिर है। और खाटू श्याम जी के 77 सुंदर है, सारी स्थापना कराई है, सारा ये भी अति प्राचीन बना हुआ है बाबा का। अच्छा अच्छा। पीछे ये जो है समाधियाँ हैं बाबा की, जो संत महापुरुष थे उनकी समाधियाँ हैं, ये पीछे सारी समाधियाँ बनी हुई हैं बाबा की। और ये बाबा ने सारी मूर्तियाँ बाबा ने लगवाई थी, ये सारी की सारी मूर्तियाँ। तो ये दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बागेश्वर या बागोत जिसे बोलते हैं उस धाम के दर्शन कर रहे हो। ये बहुत ही सुंदर सा दर्शन दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा धाम है यहाँ पे। ये महाराज थे, यहीं पे इन्होंने तपस्या की हुई है, खूब तपस्या की है महाराज यहीं पे। उनकी प्रतिमा। हाँ, और यहीं पे इन्होंने समाधि ली थी। हाँ, और ये बाबा ने सारी यहाँ की। और ऊपर चरण पादुका जो बनी हुई है गुरुजी, ये पुरानी है चरण पादुका, पुराने समय से चली आ रही है, उनके रखे हुए हैं। जो भी संत महात्मा थे उनके पैर जो जिन्होंने यहाँ पे हाँ तपस्या की उनकी, गुरु जी ने सारे के सारे यहाँ पे फिट कराई। और ऊपर ये रहने के लिए है, सारा का सारा, सारे कमरे खुले हैं, कोई किराया नहीं, कोई 2 दिन रहो 4 दिन, सब दोनों टाइम भोजन बनता है बाबा के भोग लग के, सुबह भी शाम भी। और सारा दिन चाय का दूध का लंगर चलता ही रहता है। जो भी लस्सी किसी को मनानी है, गांव वालों को भी मनानी है दूध के लिए, कोई भी खाओ कोई पियो। जितना भी गौशाला से दूध आता है गुरुजी कोई भी चीज़ बेचते नहीं है, नहीं, गोबर तक वो भी है ना, कोई को जरूरत है तो ले जाओ ट्राली करके गौशाला। हाँ गौशाला तो से। बिल्कुल नहीं देते। दूध वगैरह कोई भी चीज़ बाबा यहाँ सेल नहीं करता। बाबा तो यहाँ कहता है आओ दर्शन करो रहो। और ना ही को बाबा किसी प्रकार का चढ़ावा लेता है, कोई चढ़ाए अपनी तरह श्रद्धा से, वो अलग बात है। कोई करके जाए गौशाला में दान पुण्य करके जाए या सेवा करे, वो अगले की श्रद्धा है। बाबा किसी को कोई भी पैसे के लिए या किसी ना कोई रसीद कटाओ या कोई चंदा दो ना, ये सब बाबा गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। कोई देव उसको मना नहीं करते और किसी को कहते नहीं किसी चीज़ के लिए। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। ना और बहुत बढ़िया चल रहा है बाबा का। और आगे से आगे नई धर्मशाला भी एक तैयार कर रहे हैं गुरुजी, अभी चल रहा है उसका भी। गेट का ये मेन गेट बनवा ही दिया, एक गेट और तैयार हो रहा है, दूसरा गेट वो सामने बाबा का। और हाँ, और आपको श्याम जी के दर्शन कराता हूँ। खाटू श्याम जी के पुराना मंदिर है, अति प्राचीन यहाँ का। और मेले के टाइम श्याम बाबा का मेला आता है, उस टाइम यहाँ खूब भीड़ होती है। मतलब इतनी जो भी श्रद्धालु यहाँ खाटू श्याम जी यहाँ में एकादशी को। हाँ, और सारे के सारे यात्री यहाँ रुक के जाते हैं। सारी व्यवस्था है, रहने की खाने की सब व्यवस्था है। हाँ, गुरुदेव की तरफ से। हाँ, 200-300 आदमी डेली खाते हैं। किसी का भी कोई वो नहीं है ना, किसी का लंगर चलता है आराम से। कोई भी आओ, दोनों टाइम रहो आराम से। ये पंचमुखी महादेव की मूर्ति है और ये बाबा की गद्दी है भोलेनाथ की। यहाँ पे बैठ के गुरु जी ने भी तपस्या की हुई है, गुरुदेव ने भी, मतलब जो भी संत महात्मा है यहाँ, ये शिव जी की गद्दी है, हमारे बाबा की गद्दी।
ये तालाब हमेशा ही भरा रहता है जल से, कभी सूखता नहीं। कभी सूखता नहीं है। और इसका जल ये है सर जी, इसके जल के छिट्टे मार दो ना तो भी आदमी है ना मरा हुआ भी जीवित हो जाए, मेरी श्रद्धा है। हाँ जो बिल्कुल, मेरी श्रद्धा होनी भावना चाहिए है। रतन जी। हाँ, ये इमली का पेड़ है, बहुत पुराना है, अति प्राचीन, जिसके कोई पता ही नहीं है सर जी। और ये सामने श्याम जी का, खाटू श्याम जी का मंदिर है। हमने इमली का पेड़ छोटा देखा है, मैं और बताओ आपको बात। ये वो गांव बसा पहले का है। ये तो बहुत अति प्राचीन है। हाँ, अति प्राचीन। इसका तो और इसकी जो वो इमली की वो होती है ना, वो जो फलियां सी होती है खट्टी मीठी, इतनी टेस्टी होती है, बच्चे तोड़ तोड़ के ले जाते हैं गांव के सारे। अब लगी हुई है। नहीं अभी तो नहीं लगी, आएगी, इसके लगती है खट्टी मीठी। इसका जीर्णोद्वार भी गुरु जी ने करवाया है, ये सारा का सारा जो ऊपर है, ये सारा का सारा। पहले ये खाटू नरेश के दर्शन करो। ये रतन जी ये कब स्थापित किए गए थे खाटू श्याम जी यहाँ पे? ये इसकी लगी हुई है सब्जी, देखो स्थापना सब कुछ स्थापित। ये मूर्ति जय गुरु जी ने करवाया। नहीं, ये बहुत पुरानी है। ये भी प्राचीन। ये प्राचीन। और इसकी भी बड़ी मान्यता है पापा की। हमारे यहाँ मेला लगता है इसका भी, जबरदस्त। 3-4 दिन तक मेला चलता है खाटू श्याम जी का। और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से, मतलब कलकत्ता से और से इधर से पूरा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू तक के आते हैं यहाँ। तो यात्री आते हैं, बाबा का ठहरने का, बाबा का बड़ा आशीर्वाद है, खूब मौज कर रखी है। ऐसे गुरु जी भी नहीं मिलेंगे रोशनपुर में आना। मैंने बहुत कमाई की है मेरी ज़िंदगी के 40 साल, मैंने सारे हिमाचल का, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार सब घुमा हूँ, लेकिन ऐसे गुरु जी मेरे को नहीं मिले। गुरुदेव बहुत पहुँचे, इन्होंने जो बोल दिया ना वो सोने की लकीर है। ये मेरी भावना है, मेरी आस्था है। मैं और कोई किसी के बारे में नहीं कहता, मैं तो मेरे बारे में मैं बता सकता हूँ जो मैंने अनुभव किया था। पहले मैंने अनुभव किया, फिर देखा, और गुरु जी के मतलब वो क्या कहते हैं, होते हुए कांटा भी नहीं चुभता। 1 साल तक मैंने तपस्या भी की, नंगे पैर भी रहा हूँ। 15 साल तक मैंने भोजन नहीं किया, अन्न का दाना ही नहीं लिया। अब गुरु जी ने शुरू किया 1.5 साल से, एक ही टाइम करता हूँ, नहीं तो पहले अन्न तो छोड़ ही रखा था 15 साल। रतन जी जिसके सिर पे गुरु जी का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये और गुरु जी का आशीर्वाद ही लेने आता हूँ मैं तो। रिचार्ज होने के लिए हर हफ्ते आ जाता हूँ। खूब मौज है और सबका ही मौज बनी रही, ऐसी मौज। और ऐसे गुरु जी नहीं मिलेंगे सब, बहुत शीतल, मतलब किसी को कभी मैंने गुस्सा होते नहीं देखा। आज मेरे को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए आते हुए इनके पास में। और मैं तो मेरी मर्जी से ही काम करता हूँ। मर्जी का मतलब मेरे को जो अच्छा लगा मैंने कर लिया। कभी गुरु जी ने मेरे को ये नहीं कहा ये कर ले, नहीं, बहुत बढ़िया, यही करते हैं, बढ़िया। ठीक है, ऐसे गुरुदेव नहीं। जीत भाई ये जो दूना है यहाँ पे ये किसका है? ये हमारे पूर्वज बताते हैं कि पीपलाद ऋषि यहाँ तपस्या की थी, और उसके बाद में हमारे कई संत महात्मा भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और इसके हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि हमारे जन्म से भी पहले जो दिलीप श्री राम जी के दादाजी यहाँ तपस्या की थी, और उसके बाद में यहाँ तपोभूमि है महर्षियों की, ऋषियों की। और ये जो एक बावड़ी, हाँ ये बावड़ी जो बताते हैं ये हमारे जो बाणियों वाला कुआ बोलते हैं इसको, और ये बहुत प्राचीन कुआ है। अब तो इन खरले इन बावड़ियों को महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि नवयुग में जो बर्मे हो गए, कुएँ हो गए, इस वजह से इनका कोई महत्व नहीं है। और ये हमारा जो जोड़ है ये बहुत पुराना है काफ़ी। हमारे पूर्वज गांव बसा नहीं था, उससे पहले भी छोटी बावड़ी होती थी, और उसके बाद में गांव वालों ने को जोड़ बना दिया, क्योंकि सिंचाई का काम भी इसी से होता है। और खाने जो भोजन वगैरह पहले जो पानी की व्यवस्था नहीं थी तो भी इसी से पानी लेते थे हमारे पूर्वज।